फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद मशरिक़ वस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ की कोशिशों का भी हिस्सा है। फील्ड मार्शल ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर कल तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अबनाए हरमुज़ के साहली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान के माशी हिसाब का वक्त हो चुका है। तेहरान को सहारा देने वाले हर माशी रास्ते को बंद कर देंगे। ईरानी हुकूमत की माली लाइफ लाइन्स काटना हमारा मकसद है। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी मौशी जंग नाकाम हो चुकी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी धमकियों को मजाक करार दे दिया। कहा, ईरान के खिलाफ दबाव से अमरीका खुद मौशी मुश्किलात का शिकार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, ट्रंप की मौशी जंग पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म है, हम कई बार देख चुके। अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं। अमरीका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक नई अमरीकी मौशी जंग फौजी नाकामी का एतराफ़ है। अमरीका कामयाब होता तो मौशी जंग ना छेड़ता। अमरीकी मौशी दबाव का मुकाबला करने के मंसूबे मौजूद हैं। ईरान दीगर ममालिक से आसानी से मौशी ताल्लुकात कायम कर सकता है। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस तहकीकात के लिए सिंगल मेंबर जुडिशल कमीशन कायम। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया। कमीशन मीर रजा की मौत के हक़ाइक़ और तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा लेगा। कमीशन तहकीकात की शफ़ाफ़ियत और कानून के मुताबिक होने का भी जायज़ा लेगा। पुलिस, MLO या किसी सरकारी ऑफिसर की गफलत, कोताही या शवाहिद में रद्दोबदल की भी तहकीकात होंगी। कमीशन मज़ीद तफ्तीश, फ़ॉरेंसिक तज्ज़िये और कानूनी या फिर महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात दे सकेगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। जिस किसी का भी कसूर है, जिस किसी का भी जुर्म है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत सिंध उनके साथ खड़ी है और उनके जो शकूक हैं, जो ख़दशात हैं, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मुतमईन करना बहैसियत हुकूमत हमारी ज़िम्मेदारी है। जस्टिस उमर सयाल साहब हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं। उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। हमने 30 दिन का टाइम प्रपोज किया था। 30 दिन होंगे जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को और अपनी फाइंडिंग को हुकूमत को भिजवा सके। सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन की मुकम्मल मामलत करेगी। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट 30 दिन तक आ जाएगी। जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग के बाद मामला क्लियर हो जाएगा। जो भी हक़ाइक़ होंगे वो पब्लिक किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फैमिली के मुतालबे पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच और सिम पंजाब फ्रांसिक कराने भेज दी है। पंजाब से रिपोर्ट आने वाली है। मीर रजा के वालिदैन का हर मुतालबा पूरा कर रहे हैं। उनको मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है। मीर रजा की फैमिली को जज पर एतमाद करना पड़ेगा।
यकीन दहानी कराता हूँ कि जहाँ कहीं भी कोई कोताही होगी उसको एड्रेस करेंगे। मीर रजा केस में जिसका भी जुर्म है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मकतूल मीर रजा की फैमिली के वकील जबरान नासिर का रद्द-ए-अमल कहा। मेयर कराची ने कहा कि वालिदैन हुकूमत पर एतमाद करें। सिंध हुकूमत कम अज़ कम जुडिशल कमीशन के TORs और नोटिफिकेशन तो शेयर करे। TORs और नोटिफिकेशन की डिमांड अहले खाना 24 घंटे से कर रहे हैं। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन के खिलाफ और GIT के क़याम से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीक़ैन से आइंदा समात तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अदनान अल करीम एमन ने चैम्बर में दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया। मीर रजा के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा और डॉक्टर सुमैया को भी फरीक बनाया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस की तहकीकात अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी अदालत में चालान के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी तौर पर असरअंदाज होगी। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ज़रे इनकलाब लेके आना है तो फिर अमली मैदान में हमें काम करना है और किसानों की हैंड होल्डिंग करनी है। वफाकी हुकूमत और हुकूमतें मिलकर अपना इसमें भरपूर हिस्सा डालती तो ये कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। आई एम रेडी टू अनाउंस इफ़ वी कैन सेंड 100 young boys and girls, fresh agri graduates to Italy for training in various fields of olive production, its processing. ज़राई इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन मामलन फ्राहम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर साल तकरीबन $4 अरब का खुर्दनी तेल दरामद करता है। दरामदी बिल में सालाना सिर्फ $400 मिलियन की भी कमी लाई जाए तो ये बड़ी कौमी खिदमत होगी। जैतून की काश्त के फ़िरोग के लिए सूबाई हुकूमतों के ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जैतून की काश्त को फ़िरोग देने वाले किसानों को खराज तहसीन, किसानों को सल्यूट पेश किया और उन्हें अजीम पाकिस्तानी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने काश्तकारों, मुहक्किकीन और शोबे से वाबस्ता अफराद में शील्ड्स तकसीम की। शहबाज शरीफ का 100 नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान। इतालवी सफ़ीर ने कहा कि नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी एक तवील सफ़र का नतीजा है। 2016 में पाकिस्तान में जैतून के दरख्तों की तादाद 5 लाख थी। आज पाकिस्तान भर में 70 लाख से ज़ायद जैतून के पौधे काश्त किए जा रहे हैं। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ रिव्यू पिटीशन हुकूमती मुतफरक नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। नजरसानी दरख्वास्त को 2033-2026 नंबर लगाया गया। बानी PTI का निजी अस्पताल से इलाज का मामला। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पतालों में इलाज और अहले खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अडियाला जेल हुकाम को नोटिस। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से कमेंट्स तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ये हमारा एक अलायंस का हिस्सा नहीं है। आदो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि और अभी भी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस में और जो भी कुछ हम करें तो सारे पार्टीज मिल के अलायंस के तौर पर मुल्क के लिए करें ताकि मिनिमम एजेंडा पे हम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो आज़ाद अदलिया है, चाहे वो पार्लियामान है, जो भी असम्बली। फिलहाल हमारा जो जॉइंट अपोजिशन है ये असम्बली के फ्लोर के अंदर तक जो भी कानून साजी हो रही है उसके हद। जॉइंट अपोजिशन का इतिहाद सिर्फ असेंबली फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी ख्वाहिश है
मौलाना फजल रहमान हमारे साथ इत्तेहाद का हिस्सा बने। तमाम सियासी जमातों को मुल्क, पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और इलेक्शन कमीशन को मजबूती के एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लोग भी मुलाकात के लिए आए थे। सियासी जमातों के दरमियान बाहमी राबता और गुफ्तगू का सिलसिला कायम रहना चाहिए। सियासी कारकुनान किसी के खिलाफ नारेबाजी न करें, गुफ्तगू में शाइस्तगी का दामन बरकरार रखें। अपोजिशन के मुश्तरका पार्लिमानी इत्तेहाद का इजलास महमूद अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, मौलाना फजल रहमान और दीगर की शिरकत। पार्लियामान के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। फजल रहमान ने कहा, हुकूमत अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली ना होने का फ़ायदा उठा रही है। पाकिस्तान की बेहतर मुआशी और मालियाती पोजीशन का आलमी सतह पर एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। B3 रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। आलमी सरमायाकारों के एतमाद और बैनुल अक़वामी मालियाती मंडियों तक पाकिस्तान की रसाई में बेहतरी की राह हमवार होने की उम्मीद। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहते हैं फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना की काविशें लायके तहसीन हैं। हमारी मंजिल पाकिस्तान को एक मजबूत, खुद कफील और पायदार मईशत बनाना है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। हुकूमती मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 46 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर लतीफ़ अकबर ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 31 अवामी दस्तोबाजू के 1 रुकन, पीपल्स पार्टी के 14 अरकान ने हलफ उठाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इंतखाब 26 अगस्त को होगा। मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग के बाद 8 में से 6 मखसूस नशिस्तें नून लीग के नाम, 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून की मरियम जमान, मरियम इदरीस और सहरिश कमर ने कामयाबी समेटी। रिफत आबिद, ज़ुबिया खुर्शीद के वोट बराबर रहे। पीपल्स पार्टी की ज़ुबिया खुर्शीद टॉस पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब भी कामयाब। टेक्नोक्रेट की सीट पर नून लीग के इफ्तिखार गिलानी और उलमा व मशाइख की नशिस्त पर मजहर सईद कामयाब हुए। सदर मुमलिकत का केटी बंदर पोर्ट की तरक्की के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा, केटी बंदर मंसूबे के साथ सड़कों की काबिल एतमाद कनेक्टिविटी यकीनी बनाई जाए। बंदरगाह के लिए बिजली, पानी और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात यकीनी बनाई जाए। केटी बंदर को इजाफी मैरीटाइम गेटवे के तौर पर तरक्की दी जा सकती है। मकामी माहीगीर बरादरी के मफादात और मुआश का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। चीनी कंपनी CHEC ने केटी बंदर पोर्ट का मास्टर प्लान पेश कर दिया। केटी बंदर पोर्ट के फेज़ 1 की इब्तदाई इंजीनियरिंग लागत $522.34 मिलियन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। गैर मुल्की सप्लायर्स के अकाउंट पर पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने की भी मंजूरी। कस्टम्स बॉन्डेड स्टोरेज के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की इजाज़त दे दी गई। पास्को का गंदम ज़ख़ीरा 85%, मकामी 15% दरामदी गंदम पर देने की भी मंजूरी। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान तवानाई ताउन के लिए माहिदा खरीदो फरोख्त की मंजूरी। OQ ट्रेडिंग और PSO के दरमियान तवानाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। रोज़ बेल्ट होटल की तामीर नौ के लिए मुज़ाकराती कमेटी बनाने की भी मंजूरी। कराची के फुल मंसूबे के लिए 7 अरब 79 करोड़ 71 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज की फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। दोनों मास ट्रांजिट मनसूबों का जायजा। गुजरांवाला येलो लाइन और फैसलाबाद मास ट्रांजिट पर पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना। तरक्याती मनसूबों में हर दरख्त की हिफाजत का आज़म। गुजरांवाला और फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में तकरीबन 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन का रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। मास ट्रांजिट मनसूबों की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। शहरियों को मज़ीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत कर दी।
सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। सिस्टम के बारे में बेहतर फैसला आवाम ही कर सकते हैं। नए सूबों से मुतालिक हर किसी की अपनी राय है। नए सूबों पर बहस करने और राय देने पर कोई हर्ज नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के एक दूसरे के साथ इशूज हैं, उम्मीद है हल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ को कमेटियों में वापस आना चाहिए।